ओम शांति। 15/11 से 89। सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब अगर राजी हो जाए तो सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब अगर राजी हो गया तो सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब राजी हो गया तो ये तो दोनों ही वो खूब संस्कार मिल रहे। हाँ जी, सच्चे दिल पर साहब राजी अगर हो गया तो बस तो वही। हाँ हाँ जी, गोद मिल जाए। सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब राजी तो क्या करेगा? साहब ही राजी हो गया तो फिर काजी क्या करेगा? कुछ इंटरफेयर कर सकता है? अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, अपने बच्चों प्रति। ये अपने कब तक होते हैं? अपना कब तक कहलाता है? किन के लिए कहलाता है अपना? आप लोग अपने लौकिक से ही देखो ना, अपना ना एक जन्म भी उससे अलग ना हुए हैं। नहीं, जब अपने की बात आती है ना, ऐसे तो सभी अपने हैं, लेकिन एक जन्म भी त्रिकालदर्शी है, नहीं जानता होगा अपना। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्वयं उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। किनका? चाहते हैं लेकिन बल नहीं है, निर्बल है। और आप सोचो, आप निर्बल हो या बलवान हो? खुद ही निर्बल। क्या? हाँ, बहुत सबसे अच्छा लगा कि ऐसे नहीं बैठता है बच्चा, ऐसे ही बैठता है। संस्कार देखते हैं ना, जब चांस मिले, अभी 2 दिन का, फिर धीरे धीरे चांस ही नहीं अभी मिल रहा, धीरे धीरे जैसे पूरा फुल चांस मिल रहा है 100%, तो सोचो फिर। तो आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। वह स्वयं उपकार में ही बिजी हो, जो स्वयं उपकार में ही बिजी हैं, उनको लगता है पहले अपना तो कल्याण कर ले। उनको साथ साथ क्या सुनाई देना चाहिए? वो इच्छुक हैं। विश्व के राज अधिकारी सिर्फ स्वयं उपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्मा ही राज अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, व वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं,
बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। किसको आराम देने वाला? दिल को आराम देने वाला। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। क्या दिमाग से क्या होता है? नुकसान होता है, फायदा होता है? ज्यादा दिमाग चलाते हैं तो नुकसान, और दिल की भावनाएं जहां बैठ गई तो बैठ गई। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्चे दिल से कहते हैं, सच्ची दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। दिमाग भी कोई कमी है? विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान के पॉइंट्स को अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट्स अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात बोली। अगर आपके पास दिमाग है, वो भी जरूरी है क्योंकि सूक्ष्मता में जाना है, लेकिन सच्चे दिल पर पॉइंट स्वरूप बनने की अगर बात है, उसमें भावना का बहुत बड़ा रोल है। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। इसलिए आप लोगों की मुख्य सब्जेक्ट क्या है? स्नेह से उसके समान बनना, बाप समान बनना। लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंदर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। युक्ति युक्त जब जैसी जरूरत है, स्वतः ही दिमाग कार्य करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प हैं, वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। क्या बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? वो राजी हो गया। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। चेक करो, मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। दिमाग में ज्ञान बहुत अच्छे से बैठ गया, सूक्ष्मता भी बैठ गई, उस आधार से ताकत लगा रहे हैं। और फिर दूसरा सच्ची दिल। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। उसमें शब्द ज्यादा नहीं होते, लेकिन भावना बहुत सुंदर होती है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला पूर्व सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी,
जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। जो आदि की निकली हुई आत्माएं हैं, उनके पास क्या था? उस वक्त तो ज्ञान का विस्तार था ही नहीं। सच्चे दिल का आवाज था, इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने के निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, गुलाबी अर्थात मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वह पहले नूर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि, दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है। आदि के जो निकले हुए हैं तपस्वी आत्मा दीज दादियां, और उसके बाद जो निकले बहुत अच्छे अच्छे माइक थे, लेकिन जो राहत दिलों से आदि में पहुंचाई, जो उनके द्वारा निकली हुई आत्माएं हैं, आज कहां से कहां यज्ञ को संभाल रही हैं। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी हैं। आदि की पहली अब तक भी चल रही है। क्या? आदि की पहली से ही काम होगा। कौन सी पहेली? मैं कौन? सबसे बड़ी पहेली कौन सी है? कब से है ये? आदि से। हो गई हल? बाबा क्या कहते हैं मुरली में? अगर ये पहेली हल नहीं हुई तो वो एक्टर बेवकूफ। मुरली में बोला है। माना अगर तुमको अपना ही पहला ही जन्म, जिसका शास्त्रों में तुम्हारा जिक्र है, वही क्लियर नहीं हुआ तो तुम फेल। तो यहाँ फेल क्या पास बैठे हम तुम? फेलियर बैठे हैं, पास बैठे हैं? पास कैसे बताओ? पहला जन्म सूर्यवंशी 9 लाख। हाँ, जिनका खास गायन है, सबने क्या की थी? सहयोग की उंगली और पहाड़ को उठा के फेंक दिया। 9 लाख का नहीं है ये गायन, कितनों का है? 16,000 का गायन है। अभी भी बाप दादा कहते, अपने आप से पूछो मैं कौन? पहेली हल करना आता है ना? वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर 2 प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका अलवेलेपन का नशा चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देता है कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, उतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या? ये तो इस मामले में नंबर 1। अमृत से उठना पड़ता है रेगुलर, मिस नहीं करना। चाय और फिर ज्यादा मिर्ची के लफड़े भी, मसाले के लफड़े में, और धीरे धीरे कितनों से हम अच्छे नहीं है, है? इसलिए ऐसे ही खुश कर लेते हैं। अगली लाइन पता नहीं क्या होगी। तो उन आत्माओं से मैं अच्छी हूं, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। अपने आप को सर्टिफिकेट दे रही है। जितना मैं कर रही हूँ, जितना मर मर के कर रही हूँ, पहले इतना रिगार्ड मिलता था, मालूम है कितनी इज्जत से दीदी फोन कर करके बुलाती थी। और मैं जानती हूँ इतना भी करना कोई सहज थोड़ी है, जितना मैं अभी कर रही हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामियों ग्रामियों में भी है।
अब जैसा यहाँ एक सर्टिफिकेट देने की बात की जाती है, चलो वो तो छोड़ो, फिलहाल थोड़ी बहुत कमी कमजोरी तो नामियों ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूं। यह है अलवेलाई का चश्मा, अलवेलेपन का चश्मा। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। किसको पसंद है? दिल वाला बाप को सदा पसंद। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है? वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इस धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं, दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वह बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। कहाँ बैठे हैं? प्रयोगशाला में बैठे। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। वाह, साधारण जन नहीं, कैसे? अलौकिक जन। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया के मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। क्या? दिल और दिमाग दोनों ही ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। वाह, कितनी बड़ी बात है। सच्ची दिल पर जब साहब राजी हो जाता है तो क्या मिल जाता है? हाँ, माना इतनी सूक्ष्मता भी आ जाती है, जो ज्ञान की हर गहराई में वो आत्मा उतर जाती है। इसलिए सदा चेक करो, सच्ची दिल से साहब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। सच्चा साहब और सच्चा साहब, और कौन सा साहब? झूठा साहब। तो सच्चे साहब का राजी होना, इसकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूह रेहान करना। फिर बाप दादा सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स आगे बैठे हैं। अच्छा, टीचर्स भी ठेकेदार हैं क्या? क्या कहा? जो आगे आगे बैठे हैं क्या है? सब आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं? बेहद में सब बाबा ने कहाँ इमर्ज किया? आगे बैठे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ठेका लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही। ये है मुसीबत। कौन सा ठेका? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। ऐसा बड़े ते बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। क्या? क्या? गुड। ये है असली कॉन्ट्रैक्ट। याद भी रहना चाहिए, ठेकेदार भूल ही जाए मैंने कौन सा ठेका लिया है। जैसे दुनिया वाले कहते, आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। क्या मतलब हुआ? आप नहीं मरे, हाँ वो तो मालूम है, सब बैठे हैं। आप नहीं मरे तो दुनिया मर गई। हाँ, माना आप मरेंगे तब दुनिया मरेगी, है ना। हम जी रहे हैं और दुनिया को मरना सिखा रहे। अपने घर में भी होता है ना, हम किसी को चलो और अच्छे से भी, युक्ति से भी, युक्ति माना बढ़ा चढ़ा के, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के, ताकि थोड़ा सा प्रभावित हो, क्योंकि सच्चाई पर चलाना है। लेकिन बाबा कहते हैं क्या करो? पहले खुद
हाँ, आप मर गए, वो तो मर ही जाएंगे। कमी कहाँ होती है? केवल अपने में ही कमी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। ये है चश्मा। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली आत्माओं के भी युगल उन्हों के जीवन के परिवर्तन को देख बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। कितनी बड़ी सेवा होगी। इसलिए कहा, आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करने वाले, विशेष दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशाल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दिल्ली ग्रुप। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है। दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। कौन सा ग्रुप? ओढ़ लो अपने ऊपर। नहीं, ये चादर तो बहुत मुश्किल है। गुजरात की होती तो फटाक से ओढ़ लेते। ओढ़ो। क्या ठीक है, बताओ तो। हैं? दिल्ली राजधानी कौन सी राजधानी? नई पुरानी? हाँ, जो दिल्ली जो नई राजधानी है, उस राजधानी में जो पहले पहले निवास करने वाले हैं, तो उनको क्या कहेंगे? तो दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है, तो बाप के दिल में रहना, अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां ही हर कार्य में सफलता है। क्या? एक बल और हर कार्य में सफलता। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया, तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। कितना भी असंभव हो, क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती। बाप की क्या क्या है? मदद भी है और दुआएं भी हैं। इसलिए मुश्किल हो जाता। अगर मदद और दुआएं नहीं मिलती तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चों पर कितना स्नेह होता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्या कहा? अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। अपनी जीवन मीठी लगती है ना?
ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी। क्या? ब्राह्मण अर्थात वित्त। लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा? क्या सोचते हो? अब तो कोई नई सीन आनी चाहिए ना। संगम भी, संगम खत्म होगा तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का संगम चल रहा है या खत्म हो गया? चल रहा है? हाँ जी, गुड़ी पड़वा तक चल रहा है, फिर तो खत्म हो जाएगा। हाथ उठाओ। इतना सोचना था कोई? मतलब क्या हुआ इसका, ये तो समझा दो मेरे को। हाथ उठाया आपने कि जो आने वाली चैत्र मास है, जब देवियों का पूजन शुरू होने वाला है, जय जयकार शुरू होने वाली है, तब तक संगम समाप्त, सत्युग शुरू। अगर तुम इतना निश्चय बुद्धि बन गए स्वयं के प्रति, ड्रामा की चिंता नहीं, बाप की कोई चिंता नहीं, इनको साइड में रखो। क्या बाप को और ड्रामा को, वो कहीं नहीं भग रहे। चिंता किस बात की करो? स्वयं के लिए। अगर स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहे तो समझो तुम्हारा संगम खत्म। क्या शुरू हो गया? नहीं, अंडरलाइन कर लेना। तो पूछा तो संगम कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं करते, इससे परेशान तो नहीं होते? यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है, प्राप्ति की जीवन यह है। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, माना जिनका संगम खत्म, उनके लिए प्रारब्ध शुरू, खुशी ही खुशी। कम होने की जीवन नहीं, अभी भरने की जीवन है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल, माना सदा खुश रहने के लिए कितनी कलाएं? 14 कला अर्थात फुल। यह जीवन अति प्यारी। ऐसे अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो को तो अभी तो चलें? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चलें? बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है, और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। क्या परेशान हो? कल भी तो आया था। क्या आया था? पॉइंट कौन सा था? जाना है, शरीर छोड़ना है तो खुशी खुशी से। ऐसे यहाँ त्रिशूल बना हुआ है, त्रिपुंड बना है। तो शान से जाएंगे। सेवा के अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो। जब हैं ही तमोगुनी बच्चे, तमोगुनी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सतोप्रधान दिखाएंगे? सतोप्रधानता दिखाएंगे? वह भी परवश है। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना। तो अब जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल तो की, क्या हुआ? कौन से बच्चे हैं जिन्होंने भूल की? तो तुमने माफ नहीं किया क्या? माफ कर देते हो ना? कोई बच्चा बुद्धि होते हैं, कोई सुरूढ़ बुद्धि होते हैं। बच्चा बुद्धि होते हैं, कुछ भी उंगली उठा सकता नहीं उठा सकता? नहीं। अब बच्चा तो बच्चा ही है। तो तुम लेके बैठ जाओ, अच्छा ऐसे ऐसे कलंक लगाए, ऐसे ऐसे है? बच्चा क्या होता है? तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं
तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े भी हों, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं बेसमझ। बच्चे अर्थात बेसमझ। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों डरते हो, शान से क्यों उतरते हो? वह क्या करे, वह क्या करे? कहाँ चले गया था? हाथ ही चले गया। हाँ, वो बच्चे, जो बच्चा बुद्धि है ना, तो बच्चा बुद्धि परेशान करते हैं, बात मानते नहीं। तो बाबा कहते हैं आप अपनी शान से क्यों नीचे आते हो? आप क्या रहो, अपनी शान में रहो। कमजोरी आपकी या बच्चों की? माना वह तो बच्चा बुद्धि है, भले ही बड़े हैं, लेकिन है तो बच्चा बुद्धि। वह तो बहादुर हो गए जो अपने को शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। बहादुर किनको बनना है, इनको, आपको या उनको? और वो बन गए बहादुर क्यों, आपको शान से नीचे ले आए। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है। कहाँ बैठना है? सदा अपने शान में रहना है। तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। क्या थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? क्या कह रहे हैं? अब दुनिया भी तो कौन सी आ रही, ये भी तो सोचो। अगर छोटा मोटा है, बच्चों ने परेशान करते, बच्चा बुद्धि है, और थोड़ी बहुत शरीर की खिचपिट आ गई, वह तो इतना सुंदर, तुम्हारा क्या होने जा रहा है? बीमारी कोई रह सकती है, बच सकती है किसी के पास? इतनी सुंदर रूपरेखा भगवान गिफ्ट में ही दे रहे हैं। क्या करो, फल खाओ, अरे नहीं सब्जी भी खाओ, ऐसा नहीं है ना? तो सोचो बीमारी का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कोई खिचपिट होगी तो तुम्हारी उंगली उठने वाली है, अरे जरूर निखट्टू है। तो बीमारी से तुम क्या हो गए, एकदम कहाँ हो, परे हो गए। पहला तो खत्म। चाहे बच्चों से, सवाल ही नहीं, हम तो तंग शान में रहते हैं। कोई बच्चा बुद्धि है तो परेशान कर सकता है, बच्चा हो बच्ची हो एक ही बात है, परेशान कर सकता है, बच्ची बुद्धि है ना। और चाहे अपने संस्कारों से, अपना कोई कड़ा संस्कार है, चाहते हैं लेकिन नहीं छूट रहा, क्योंकि टाइम लगता है, ऐसा नहीं जम दे जाम दे हो जाए। या औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर नहीं। सोचो, जो परेशान करने वाले वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे को क्या बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तुमको स्व स्थिति में सिखाना चाहते हैं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की परेशानी मिटाने वाले। सोचिए, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो, आज तो कुर्सी है, कल तो तख्त है। सोचो, देखो, आज तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। आजकल जो ये दौड़ तो आपने भी करवाई थी, तो क्या कहा, देखो आज कल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो क्या मिला हुआ है, तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन, क्या, तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का, आधार बनते हैं तो क्या कहा, फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं। कब डला ये फाउंडेशन?
हाँ, कब डाला? गुड, रट गया। कब डाला? सही बोल, हाँ रटा। इसलिए सदा पक्के रहना। बॉम्बे ग्रुप। सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना। शांति की शक्ति बहुत सहज, स्वतः को भी परिवर्तन करती, दूसरों को भी परिवर्तन करती। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते। याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। कितनी बड़ी बात है। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। व्यक्तियों को तो बदलना ही है, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? सुना के देखो जाके। कैसे बदलेंगे? वाणी से या शांति की शक्ति से? योग बल से बदलेंगे ना। तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। ऐसे नहीं कि वेस्ट है, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक, बाप और आप। ये है फाइनल स्टेज हमारी, आप और बाप। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। ऐसा अनुभव है ना। समाने की शक्ति है या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? देखो, तो सबसे पावरफुल आत्मा, वो कहाँ, भगवान क्या बोल रहा है, वो क्या सिखाते, और बाप क्या कहता? मनन चिंतन से भी कहाँ ले जा रहे हैं? एकदम ऊपर। कई ऐसे कहते हैं ना, जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा। लेकिन दोनों शक्ति चाहिए, मनन शक्ति भी चाहिए और बिंदी रूप स्टॉप भी चाहिए। जब चाहें, जैसे चाहें विस्तार में आना चाहें विस्तार में आए, और समेटना चाहें तो समेटने की शक्ति सेकंड में यूज कर सकें। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी शक्ति है, या ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। कहां तक पहुंचना है? ब्रेक भी फुल, ढीली नहीं। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहां और लगेगी वहां और ठुक ही जाएंगे। तो ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो। चेक करो कितने समय के बाद ब्रेक लगता है। 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद? क्या ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं चलता रहा, मन नहीं चलता जा रहा है। कितना टाइम लग गया ब्रेक? 5 मिनट या 10 मिनट? पूछा। फुल स्टॉप तो सेकंड में लगना चाहिए ना। अगर सेकंड के सिवाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं। लेकिन ब्रेक लगाने व समेटने में टाइम लग जाता है। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। जब बड़े ते बड़ा, चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे स्वभाव संस्कार का, कर्म भोग का, कुछ भी हो, तो लास्ट क्या है? एकदम फुल स्टॉप। इसी में ही नंबर मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस, इतनी मेहनत किस लिए करा रहे हैं? लास्ट में क्या हो जाए उसको ध्यान रखना। जब तुम मेहनत कर रहे हो उसमें बाप की मदद भी है, चिंता की बात नहीं।
जब तुम मेहनत करते हो ना तो उस वक्त तुमको क्या होता है, एकदम ये कैसे हो गया। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो, पूछा, क्या पूछा, इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। क्या कहा, ये होता है, सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो ही नहीं सकता। हमने बोला बाबा, तो उसको कुछ आएगा क्या, बस अब बोल के देखो बाबा। 1 सेकंड में बोलते हो, 10-15 सेकंड लग जाते हैं, वाह। ऐसा कोई बोलता है? तो कितने सेकंड लगते हैं बाबा बोलने में? 1 सेकंड तो पास। कोई मुश्किल थोड़ी है जबरदस्त इतना भारी बना ले। बिंदी लगेगी नहीं लगेगी। तो सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं, बाबा बाबा रटते रहेंगे। हम फेल हो ही नहीं सकते। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप, मैं और मेरा बाबा, स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, कोई भी बात आई तो फेल। यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल? बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, जैसे पेपर होता है ना, तो उसका टाइम भी बता रहे हैं। फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं, कहाँ 8 दाने का पहला नंबर और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर। पढ़ाई कितनों को पढ़ाते हैं? राजयोगी कितने हैं? 16,000 के लिए पढ़ाई है। कितना फर्क हुआ। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 वाले नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन है। और कितने समय में सुना रहे हैं? तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसी को ही यादगार में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा नंबर कौन याद आए उस सेकंड? बाप। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। यह भी नहीं, सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का, यह 10 मिनट का, तो यही देखते रहे। यही देखते रहते हैं, और टाइम भी निकल गया कि 5 मिनट 10 मिनट तो हो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं। तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। ये अभ्यास यानी बैठ के नहीं, क्या बोला, चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। कोई भी संकल्प ना आए, फुल स्टॉप कहा और स्थित हो गए, क्योंकि लास्ट पेपर अचानक आना है। जब आप कुछ सेकंड के लिए श्वास रोकते हैं तो कोई संकल्प चलता है? चलता है। जब सेकंड की ही अगर बात आ रही है तो कोई भी विधि अपनाओ, प्रैक्टिस की बात है। तो अचानक के पेपर ही तो कारण बनेंगे ना, लेकिन होना 1 सेकंड में है, तो कितना अभ्यास चाहिए। अगर एक अभी से नष्टो मोहा है, मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं, सहज है। हाँ, बिंदी की चिंता नहीं करवा रहे, क्या कह रहे हैं? क्या चिंता करनी है? नष्टो मोहा। तो सभी पास होने वाले हो ना। जो निश्चय बुद्धि है, उनकी बुद्धि में यह निश्चय रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे यह क्वेश्चन ही नहीं होता। कौन सा क्वेश्चन? कहाँ चले गए थे? विजयी क्वेश्चन ही नहीं होता कि हमको विजयी बनना ही है। ये थोड़ी मार घूम फिर के इधर आ जाएंगे। तो ऐसे बुद्धि में
निश्चित है कि हम विजयी हैं, लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूर चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अच्छा, बॉम्बे को सबसे ज्यादा प्राप्ति की सिटी कहते हैं। बिजनेस सिटी है ना, तो बिजनेस माना प्राप्ति। ब्रह्मा बाप ने भी नरदेसावर का टाइटल दिया है। इसका भी अर्थ है प्राप्ति वाला देश। तो बाप के संसार में बॉम्बे वाले इसमें भी नंबर 1 है ना। किसमें? नरदेसावर अर्थात प्राप्ति वाला। जरा भी कमी ना हो, सब में भरपूर। खाली होंगे तो हलचल होगी, भरपूर होंगे तो अचल होंगे। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि सदैव सर्व खजानों से संपन्न, अचल अडोल रहने वाली आत्मा है। माया को हिलाने वाले हैं, स्वयं हिलने वाले नहीं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले हैं, सदा मौज में रहने वाले हैं। मौज से उड़ते चलो, मूंझते नहीं, मौज से उड़ते चलो। मूंझने वाले तो रुक जाएंगे ना। अच्छा, वारंगल ग्रुप अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है, पीछे याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इस बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई। क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब आ गई। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है, तो दूर से ही भगा देंगे ना। हमने परख लिया माया आने वाली है, तो दूर से भगा दो। क्या करो? क्या करना पड़ेगा? क्या है? हाँ, मेरा बाबा मीठा शुरू कर दो, धुन लगा दो। अगर आपको ऐसा वाइब्रेशन आ गया, अरे माया आने वाली है ना, कोई ऐसी परिस्थिति जो आपको नहीं लगती, तो क्या करो? दूर से ही पहले से शुरू हो जाओ। परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब तो माया आई ना। अगर दूर से ही परख लो, माया आ रही है, दूर से ही भगा देंगे। माया आ गई, आने का चांस दे दिया, तब तो आई। दूर से ही भगा देते तो नहीं आती। बार बार अगर माया आती है तो फिर युद्ध करके उसको भगाते हो, तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल का युद्ध का संस्कार होगा तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी बहुत काल के विजयी और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले, तो सभी सूर्यवंशी होना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाले सूर्य है क्या? सूर्यवंशी अर्थात चंद्रमा को भी रोशनी देने वाले, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है। 16 कला अर्थात फुल पास, कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूं, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। कौन सा वरदान दिया? मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूं, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। अच्छा,